नमस्कार मित्रों, हम हैं गाजीपुर में और जिला मुख्यालय पर एक प्रमुख समाज सेवी और एक राजनीतिक पार्टी के बड़े ही सम्मानित पद पे पदासीन हैं। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। मैं रमेश सिंह यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी, और इस समय समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा का मैं प्रभारी हूँ जिला का। यही मेरा छोटा सा परिचय है। इसमें जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन चल रहा है जी, आपके नज़रिए से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या है? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न रखा है और पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक भूमिका का सवाल है, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो बड़े भाई की भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के लोग, चाहे साजिश में कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, वो अपने छोटे छोटे दलों को जोड़ करके देश में सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, वो छोटे दलों को समाप्त करना चाहती है, जो दुख का कारण है और इंडिया गठबंधन कमज़ोर होने का एक कारण बनता जा रहा है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाना शुरू कर दी हैं। अभी वर्तमान में दिल्ली के चुनाव में यह दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का यह इंडिया गठबंधन आपसी फूट की तरफ जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? इंडिया गठबंधन में कहीं कोई फूट नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी का जो हट है, जो कांग्रेस पार्टी अपने को समझ नहीं पा रही है। मैं कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी सीटें जीत रही थी, सरकार बना रही थी। रिजल्ट आया, शून्य हो गया। उससे सबक न लेते हुए हरियाणा का चुनाव आया। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर दूसरी गलती कर गई, मात्र 2 सीट नहीं दे पाई अपने सहयोगी दलों को। समाजवादी पार्टी मात्र 2 सीट पर तैयार थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन 2 सीट भी उन्होंने नहीं दिया और परिणाम आया शून्य। सरकार भाजपा की बन गई। फिर नंबर आया महाराष्ट्र का, कश्मीर का। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने गलती की और गलती पर गलती करती जा रही है और सरकार भाजपा की बनाती जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी से कि यदि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो छोटे दलों को आप समाप्त न करने की सोचो, छोटे दलों को सम्मान देने का काम करो, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो पाएगी। दिल्ली में जो कांग्रेस का रवैया है, उससे आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं? दिल्ली में कांग्रेस की रवैया से मैं असहमत हूँ। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, फिर भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जो हम लोगों के इंडिया गठबंधन के वो सहयोगी रहे हैं, उनकी सरकार चल रही है और बहुत 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से सरकार उनकी है। तो वहाँ कांग्रेस पार्टी को समझौता करना चाहिए, वहाँ सहयोग करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कश्मीर में तो चूँकि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई। ये तीनों प्रदेशों में जो इसकी हट की वजह से सरकार नहीं बन पाई, पुनः जो है वो पुनरावृत्ति दिल्ली में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को नसीहत देना चाहता हूं कि आप इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी का सहयोग करिए वहाँ।
तब भारतीय जनता पार्टी हारेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान बचेगा और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। क्या दिल्ली के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अपनी सहभागिता निभा रही है? बिल्कुल निभा रही है। हम आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन इस समय विकसित हो रहा है या विलुप्त हो रहा है? देखिए, एनडीए गठबंधन भी जो है विलुप्त की तरफ जा रहा है, चूंकि उसने थोड़ा एक रणनीति के तहत यानी कांग्रेस में और एनडीए गठबंधन में बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि ये जो है छोटे दलों को मिलाकर पहले सरकार बनाने का काम करता है, इसके बाद उनको नेस्तनाबूद करने का काम करता है। और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से पहले ही अपने छोटे दलों को समाप्त करना चाहता है। यही दोनों में अंतर है। आज एनडीए गठबंधन की स्थिति भी ठीक नहीं है, वो भी विलुप्त की तरफ जा रहा है। आने वाला समय जो है इंडिया गठबंधन का होगा, एनडीए गठबंधन समाप्त होगा और एनडीए को इंडिया ही हराएगा। अभी वर्तमान में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की बोलती बंद हो गई है। यह क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश है या ये वास्तव में वहाँ से निकलना चाहते हैं? देखिए, ये तो जब से मछली फंस जाती है जाल में तो तड़फड़ाती है। तो ये लोग गलती पर गलती करते गए, अपने समाज के लोगों को ये लोग गुमराह करके और भारतीय जनता पार्टी को वोट ट्रांसफ़र कराए। आज ये लोग उस मछली की तरह तड़फड़ा रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है, अपने बेटों को चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है। इनको जो है समाप्त करके इन लोगों को हाशिए पर लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उस बात को ये लोग समझ गए हैं और ये किसी तरह से तड़फड़ा रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री एक गांव-गांव चल रही है, जिसमें पूरा राजस्व महकमा लगा हुआ है। ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है या साजिश आपके दृष्टिकोण से? हमारे दृष्टिकोण से ये साजिश है। ये जो किसान सम्मान निधि ये दे रहे हैं उसको कम करना चाहते हैं, छांटना चाहते हैं। इसी माध्यम से छांट रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड उसमें अनिवार्य किए हैं। आधार कार्ड पर पूरी वल्दियत लिखी होती है, उसमें जात लिखी होती है, जबकि खतौनी में वल्दियत और जात, वल्दियत तो होती है लेकिन जात नहीं लिखी जाती है। बहुत कम केसों में ऐसा होता है। तो इन्होंने एक सिस्टम लगाया है कि इसके माध्यम से हम छटनी करने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा सही है तो खतौनी को आप अपने कर्मचारियों को लगा करके आधार कार्ड से, जो आधार कार्ड में नाम है उसका सत्यापन करें और उसी के हिसाब से खतौनी भी दुरुस्त करें। अंत में एक सवाल आपसे, 2027 में इंडिया गठबंधन की दशा और दिशा? 2027 में वैसे तो केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और 2027 में इंडिया गठबंधन की दशा जो है बहुत बढ़िया रहेगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए हारेगा, इंडिया की सरकार बनेगी और बहुत पूर्ण बहुमत से बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी। आज के डेट में इंडिया गठबंधन की कमान अब ऐसा दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के हाथ जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, चूँकि हम इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं तो हम इस सवाल का जवाब सीधा नहीं देना चाहेंगे। हम अपने ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर बदनामी हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पवित्र दिल के व्यक्ति हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस सुधर जाए और कांग्रेस छोटे दलों, अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर के चले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में छोटे दलों को सम्मान दे करके, उनको सीटें दे करके लोग चुनाव लड़वाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। हम कांग्रेस पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत है भाजपा का, फिर भी एनडीए गठबंधन के छोटे छोटे दलों को मंत्री बना करके, उनको छोटे छोटे लोगों को टिकट दे करके अपने साथ जोड़े हैं। भले उनका नुकसान कर रहे हैं अंदरूनी रूप से, लेकिन जोड़े हैं, उन्हीं का फायदा उठा करके वो केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस तरह से करना चाहिए और ऐसा करेंगे तभी जाकर के इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग सुन रहे थे एक समाजवादी पार्टी के कद्दर नेता और वरिष्ठ पद पे आसीन प्रमुख समाज सेवी को कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बारीकी और विशेषता क्या है। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, आप अपनी राय जरिए कमेंट दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।